ये जो चारों तरफ एक वातावरण है कि बहुत कुछ करके और बहुत पैसा पैदा करो और अपने लिए सब तरह के वैभव, ऐशो आराम, ये सब उत्पन्न करो, तो ये बहुत बड़ा एक रॉन्ग नोशन है हमारे माइंड में। और इसी के कारण कुछ दिनों तक सुख मिलता है और फिर वो दुख के गहरे खाई में गिरता है। यहां तक हो जाता है कि जो घर में कमा के लाने वाला है वो तो खाई में गिरता ही चला जाता है, बाकी लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, और वो सुख पहुंचाता इतना है कि वो उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करने को तैयार। आपने हमें यहां पहुंचाया, आपने हमें ये दिया, आपने हमको ये आनंद दिया, इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उनको वो चीज दिखती कि आपने हमको ये नहीं दिया, आपने हमको ये नहीं दिया, तो जो दिया उसको देखते नहीं और जो नहीं दिया उसकी आशा करते हो। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन केवल विलक्षण नहीं है, विचित्र भी है। इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे संतों की बातों को तो बिल्कुल यूजलेस है। संसार में चाहिए हमको सब पदार्थ, वैभव, ऐश्वर्य, और इस संतों की महफिल में आके ये सुनना कि सब नश्वर है, इनसे प्रेम मत करो। इनसे प्रेम मत करो मतलब इसका कहने का ये होता है कि इसमें मत उलझो, सहज गति से कमाई करो और धीरे धीरे अपने घर को बनाओ। फिर वो धीरे 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 नहीं रहता, वो उसकी स्पीड बन जाती है और उसके वजह से आप अपने मानस को इतना दुखी करते हो, इतनी चिंता, इतनी फिक्र करते हो कि आप सोचते हो कि राम का तो कोई मुझे भरोसा है ही नहीं। ऐसा पेश करते हैं लोग, सब कुछ मुझे ही करना है। ये भावना भी गलत है कि सब कुछ मुझे ही करना है, और बहुत कुछ करना है, ये भावना भी गलत है। सबसे पहले तो ये भावना होनी चाहिए कि मैं राम का पुत्र हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, वही मेरा लालन पालन करता है, मेरा भी और मेरे परिवार का भी। केवल मेरा नहीं, मेरे परिवार का भी वही लालन पालन करता है। शुरू से, पहले दिन से लगा हुआ है लालन पालन करने में। पेट में जब हम आए वहां भी जो नाल है, जो माता के गर्भ से जुड़ी है, वो नाल आपके नाभि में रहती है, वहां से आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, पूरा भोजन मिलता है और धीरे धीरे आप बड़े होते हो। ये जो ग्रोथ की जो बात बोलते हैं, ग्रोथ भी वो अपने आप ही ग्रोथ करता है, और ग्रोथ का एक लिमिट है। 18 का हो गया उसके बाद बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। आप मोटे हो सकते हो लेकिन ऊंचे नहीं हो सकते। तो पेट में तुम्हारे लिए जब वो नाल के जरिए तुमको भोजन दे रहा है और पैदा होते ही तुम्हारे लिए स्तनों में दूध आ जाता है, क्या ये ऑटोमेटिक ये चीजें क्या अपने आप हो रही हैं? कोई तो इसका करता है, कोई तो इसका कॉज है, और उस कॉज को ईश्वर बोलते हैं, उसको उसी को परमेश्वर बोलते हैं। उसी के भरोसे किसी की मां मर जाए तो भी वो बच्चा पल जाता है,
पहली बात तो उसने माँ इतनी बड़ी वस्तु बनाई है बच्चे को पालने के लिए कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी की माँ मर जाए तो उसका भी लालन पालन वो किसी न किसी रूप से कर लेता है। और जैसे ही आपके मुख में दांत आते हैं तो आप हल्के हल्का भोजन चबाने लग जाते हो। माता भी थोड़े चावल में दाल मिला के मिक्स करके उसको खिलाने लग जाती है, दाल का पानी पिलाने लग जाती है। फिर थोड़े दांत जब आ जाते हैं तो रोटी चबाने लग जाता है। और दूध के दांत टूटने के बाद फिर वो बड़े मजबूत दांत आते हैं जिससे वो कुछ भी खा सकता है, क्योंकि अब उसको संसार में विचरना है। संसार के नेचर के चैलेंजेस उसको लेने हैं। उस चैलेंज लेने में उसको क्या पता कहां किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। तो सक्षम बॉडी के अंदर जवानी में ताकत आती है, अचानक आती ताकत, अपने आप आती। भोजन कुछ बहुत ज्यादा उसको विशेष नहीं दिया जाता, जो सब खाते वही वो खाता है, लेकिन उसके अंदर ताकत बनती है क्योंकि उसको फाइट आउट करना है। फाइट आउट करना ये याद रखिए। अपने लिए बड़ा पलंग, अपने लिए गद्दा, अपने लिए सोफा, अपने लिए एसी, यही उत्पन्न करके मर जाओगे कि कुछ और भी कुछ करोगे? कुछ तो ऐसा करो कि कोई तो तुम्हें याद करे मरने पे, नहीं तो तुम्हारा सोफा, तुम्हारा पलंग सब उधर ही रह जाएगा और जब मरते मरते तो वो उसका विनाश ही हो जाएगा। वो लकड़ी का पलंग जो है वो उसको निकालना पड़ेगा। निकालो भाई निकालो, दादाजी का पुराना पलंग है यार, निकालो इसको यार, आउट करो। कोई ऐसा प्रेम करने वाला नहीं है कि मेरी दादी की वस्तु है, ये मेरे दादा की वस्तु है, इसको संभाल के रखो। एक फोटो रखेंगे जरूर, और वो भी कोई बाहर वाला आएगा उसके सामने, फोटो के सामने हाथ कर करके आए चले गए। बहुत बहुत प्यार करते थे मेरे को। अरे तूने किया क्या उनको? वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तूने क्यों नहीं किया? तो ये स्ट्रक्चरिंग है, ये दिस इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर माइंड जो रॉन्ग है। हम कहते हैं दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। दुनिया में तुम नहीं आए क्या? तू स्वार्थ से भरा हुआ है, दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। पूरा स्ट्रक्चरिंग गलत है। और उस स्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट जब कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु जब बोलता है तब तुमको अच्छा नहीं लगता। जब सर पे हाथ रख के पुचकार पुचकार के बोले हाँ बेटा जा और कमा और आगे बढ़, और कमा और आगे बढ़, वही अच्छा लगता है। जो शिक्षा दे, जो कड़वी बात बोले, तो थोड़ी सी याद दिलाए कि क्या कर रहे तुम, तो गुरु भाता नहीं। और अहंकार इतना कि ले भी रहे हो, गुरु से ही ले रहे हो, गुरु की वजह से ही पा रहे हो, और फिर गुरु को ही दिखा रहे हो। दिखाने तक तो ठीक है, गुरु भी राजी होगा, चलो भाई मेरे शिष्य इतने कैपेबल हो गए, इतने समृद्ध हो गए, उसको देख के राजी होगा। पर तुम जब उसको ये बताओगे कि ये तो मैंने ही किया है, ये तो मेरी वजह से हुआ, आपका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, आप तो बोलते हो नश्वर है, आपने तो हमको नश्वर बताया, ये सब मैंने प्राप्त किया है। तो इसको एक भ्रम, बहुत बड़ा इल्यूजन, भ्रम इसी में डाल के रखा है परमात्मा ने। और हर एक आदमी इसी में पड़ा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों आदमी इसी में पड़े हुए हैं। कभी कभार ऐसा होएगा कि कोई बुद्धि में ऐसा अच्छा विचार आएगा, सात्विक विचार, कि भाई गुरु नहीं मुझे संभाला है,
और जरा सा नुकसान हो जाए धंधे में, हाय गुरुजी संभालो, ये क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, तू कर रहा है, ये हो रहा है, तेरे को जो बोला था मत करना तो वो तो रुका नहीं। मेरे को मेरी पत्नी ने पूछा कि भाई धर्म का कुछ बताओ, क्या परिभाषा। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि धर्म क्या चीज है भाई। तो उत्तर मिला, धर्म एक प्रकार से धारण करने की वस्तु है कि आपने क्या धारण किया, और उस धारण करने के बाद उपरांत उसके आपको उस पे रुकना है, इसके ऊपर थमना है। जैसे पति पत्नी का हाथ पकड़ती है, उसके बाद दुख आए सुख आए, बहुत सुख आए बहुत दुख आए, वो तो ये तो ईश्वर की माया है ना, केवल सुख दे देगा ऐसा नहीं होता है, और केवल दुख देगा ऐसा नहीं होता है। सुख भी देता है, दुख भी देता है, मुश्किलें भी देता है और मस्ती भी देता है। तो जैसा भी आए आगे, तो भाई कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता इस बात की कि मैं तुझे सदा महल में ही रखूंगा और तुझे बड़ी गाड़ी में ही घुमाता रहूंगा। ये बड़ा एक ऐसा फूल है, इसको फूल से आप कंपेयर करो, ये फूल है जिसमें धीरे धीरे कांटे निकलते हैं। जैसे जैसे बरस जाते हैं वैसे वैसे वो कांटे उसमें बढ़ते जाते हैं और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता होती है। कई लोग तो जबान से ही मार खाते हैं और उनको दूसरा कुछ नुकसान का कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जबान ही उनकी इतनी गंदी होती है कि उनको कोई संसार में कोई पसंद ही नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं होता, इतनी गंदी जबान होती है। किसी को भी अगर जरा से भी किसी को सुख में देख लिया या कोई अच्छी पोशाक पहने हुए देख लिया, कोई अच्छी गाड़ी में देख लिया, तुरंत उसको टोंट करना, ये असंयम है। इसका जबान का संयम तो रखना होगा। सत्संग का मतलब होता है साधना, साधना का मतलब होता है अपनी जबान को साधना, इंद्रियों को साधना। अब केवल आप आंखें खोल के रात भर जागते ही रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे, टेलीविजन देखते रहोगे, तो ये इंद्री एक दिन आपको दुख देगी। आंखें आपकी है, उसके अंदर कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी यूज करने की है, लेकिन एट सम पॉइंट इट विल गिव अप एंड इट विल बिकम ए बिग माइग्रेन। और कुछ भी आंख में तकलीफ हो सकती है क्योंकि तुमने इसको बहुत ओवरलोड किया। परमात्मा ने दी ओवरलोड की शक्ति कि ठीक है भाई, आज तुझे जरूरत है रात को जागने की तो जाग ले, लेकिन कल सोना पड़ेगा। ऐसे ही जब इंद्रियों के साथ हम जाति करते हैं तो इंद्रिय थोड़ा समय हमको साथ देती है, बाद में गिव अप कर जाती है। जब गिव अप कर जाती है तब उसको पता चलता है कि यार बोला तो था गुरु ने, पढ़ा तो था मैंने कहीं। तो धर्म है संयम का नाम। संयम को धारण करो, उसको धर्म कहते हैं। इतना आपको तंत्र इतना जबरदस्त दिया है, इंद्रियां दी है, बुद्धि दी है और चित्त दिया, ये सब किस लिए दिया है? कुछ तो तुम करो यार, कि सिर्फ पेट भरोगे, कि सिर्फ पैसा जमा करके अपने घर में फर्नीचर बनवाओगे, इसी में बस, इसी में तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है। कुछ तो कहीं दया भी करो, कुछ त्याग भी करो। इक्वेशन नहीं बनाने का,
कि तूने ये किया तो ही मैं ये करूंगा। वो तो एक लेना देना जैसा हो गया। निछावर करो कि आपकी कृपा से मैं कुछ हूं, कहीं पर बैठा हूं, आपकी कृपा से मैं फ्लैट में रहता हूं, आपकी कृपा से मैं अच्छा भोजन करता हूं, और बैठने के लिए मुझे गाड़ी भी मिली हुई है, एसी भी मिला हुआ है। हालांकि मैं उसमें भी होता तो दुखी हूं, लेकिन ये तो बोलो कि आपकी कृपा से ये सब है। फिगर का क्या है भाई, फिगर तो बदली होते रहते हैं। फिगर तो इतने बदली हो गए, हद है, और बदली हो ही जाते हैं। मैं याद करता हूं, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, 4th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त रुपए का 16 आना होता था। तो 2 आने में, यानी 1 रुपए का 8वां हिस्सा 2 आना, इक्वल टू व्हाट? कितना? 12 पैसा। उसमें अच्छा मसाला डोसा आता था, और चटनी भी वो भरपूर देता था, और बढ़िया चटनी देता था, बढ़िया चटनी, बढ़िया मसाला डोसा। सादा डोसा 2 पैसा और कम। बोलिए आप, 12 पैसा आज का, उस समय का 2 आना, उसमें डोसा मिलता था। आज आपको डोसा कितने में मिलता है? हाँ जी, 40 रुपीज का समझो, और थोड़ा सस्ता मिलता होगा कहीं तो 30 रुपए का मिलता होगा, और साउथ में कहीं जाओगे तो हो सकता है 24 रुपए का मिल जाएगा। आजकल लोग अपना सामान नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ में अपना स्विट्जरलैंड जाने का टिकट भी बेच रहे हैं। ऑल द कॉस्ट हैव टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट डोसा। है क्या नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूं? उसकी भी इच्छा है। मेरे एक बार मेरे दोस्त मिले, सब लोग बोले बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कहा अच्छा कर रहा है, पर आप कांग्रेस को क्यों भूल रहे हो? बोले कांग्रेस में करप्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे मैंने कहा करप्शन तो कहां नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी 2, 4, 5 कंट्रीज हैं जहां पर बोलते करप्शन नहीं है। बाकी जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं वहां छोटा करप्शन नहीं, वहां बड़ा करप्शन है, बड़ा करप्शन है। मैंने कहा अपना भगवान ही करप्ट है। तो बोले कौन सा भगवान करप्ट है? देख लो आप, आपको सबसे जो भगवान पसंद है ज्यादा, वो तो महाकरप्ट है। बोले यार तेरी तो कुछ बात ही अलग है। मैंने कहा अपना कल्चर पूरे वर्ल्ड में इंसानी तो है, और क्या। ठीक है, कोई छोटी बात पे करप्शन नहीं होगा तो बड़ी बात पे करप्शन होता। ये वे ऑफ लाइफ है। सतयुग में भी ये था, और द्वापर में भी था, त्रेता में था, और कलयुग में भी है। कलयुग में पाप ज्यादा बढ़ गया तो इतना अच्छा आपको छोटा फार्मूला मिला है कि तू परमात्मा का नाम ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इतने सहज में इतनी बड़ी जो चीज थी कि जंगलों में जाना, तपस्या करना और अग्नि का हवन करना, इतने सब बड़े बड़े कर्म कांड करना, ये सब था उस युग में, सतयुग में। उसको घटाते 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 संतों ने तेरे लिए एक माला दे दी है कि बस इसको फिरा, तेरा बेड़ा पार हो जाए। इतना छोटा मंत्र दे दिया, कोई बोझ ही नहीं है उसके अंदर। पॉकेट में रखने के अंदर में आपको ना माला में कोई बोझ है, ना आपके मंत्र में कोई बोझ है, ना याद करने में कोई स्ट्रेस है। कोई बड़ा मंत्र हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसको याद करने में फिर भी कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये तो राम का नाम
2.5 अक्षर का नाम है, और बतलाते हैं इसके अंदर सारे गुण हैं। इतनी अच्छी चीज पाके फिर भटकने की क्या आवश्यकता है? संसार का जो वैभव है ये तो सबको मिलता है, तो तुझे भी मिलेगा। ठीक है भाई, किसी का कोई ज्यादा ब्रांडेड ले आएगा, कोई बहुत महंगा महंगा ले लेगा। ये तो बेवकूफी पना चला है। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों इतना लोग ब्रांड के पीछे लगे हैं? सामान तो वही है। अभी जो थोड़ा सस्ता देते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं हम, बहुत सस्ता मिल रहा है। अरे पहले महंगा है वो, पहले उसको महंगा किया है, फिर बाद में उसको सस्ता किया है। आज 60 वर्षों के बाद ऐसे ही 65 वर्षों में इतना आगे आ गए हम लोग। उसमें कोई राजा का कोई खेल नहीं है कि कांग्रेस ने किया कि नहीं किया, कि बीजेपी ने किया, किसने नहीं किया। चल रही है ये दुनिया, हमारा इकोनॉमी चल रही है, आगे बढ़ रही है। इतनी आगे बढ़ गई है कि आप स्विट्जरलैंड में जाके देखो, हजारों आपको हिंदुस्तानी वहां पर थेपला खाते हुए मिलेंगे। इतना वहां जा रहे हैं। बोलो, स्विट्जरलैंड जरूर जाना है। आजकल मुझको लोग आके बोलते हैं कहीं ले चलो। मैंने कहा बोलो कहाँ चलोगे? हरिद्वार। हरिद्वार तो होया है 4 साल पहले। तो मैंने कहा द्वारका, कि नहीं द्वारका भी होया है। तो कहाँ चलोगे? जगन्नाथपुरी चलोगे? कि जगन्नाथपुरी भी होया है। अब कहाँ चलना है? कि अब चलना है हमको स्विट्जरलैंड और यूरोप घूमना है। ठीक है भैया, आपको अकेले को मैं ले जा सकता हूं, पर आपके परिवार को मैं नहीं ले जा सकता। हमारे यहां मुश्किल यही है कि अगर आपने स्विट्जरलैंड की तरफ मुंह किया, अकेले नहीं कर सकते आप। सत्संग का टूर यदि जा रहा है तो आपसे पहले आपकी मां तैयार है, आपका बाप तैयार है, आपकी पत्नी तो होएगी साथ में, लेकिन आपका बेटा, उसको भी आप नहीं छोड़ सकते, बहू को भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ गए तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसीलिए हमने अभी तक इसको होल्ड करके रखा। हिंदुस्तान में तो कोई घूमने नहीं चाहता, हिंदुस्तानी कपड़े कोई नहीं पहनना चाहता, खाना कोई हिंदुस्तानी नहीं खाना चाहता। शादी ब्याहों में ऐसे कपड़े पहनने लगे जैसे पहले कोठे वाली लड़कियां पहनती थी। जो अनारकली ड्रेस, आप क्या मानते हो इसको? ये कोई शरीफ लोगों के पहनने की चीज है? नहीं है ये। पर ठीक है, अभी वो उसका स्टेटस अभी बदल गया। अपने हर चीज को हम डाउन ही करते जा रहे, खत्म ही करते जा रहे। केक 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 केक, इतना शुद्ध हलवा, बादाम का, मूंग की दाल का, रवे का, वो कभी खाने की इच्छा ही नहीं प्रकट करते। चॉकलेट 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 का केक, अरे बर्थडे आ गया, चॉकलेट का केक। सारी दुनिया आज केक काटने में लगी है। पूरे कल्चर को हिला के रख दिया तुम लोग ने। हालांकि केक में कोई नुकसान नहीं है, केक है हमारे देश का ही, पर हम अपनी चीजों की वैल्यू जीरो करते जा रहे हैं। जीरो, खत्म। अगर किसी ने ये बोल दिया कि हलवा बनवाओ, तो समझो वो पागल आदमी है। वो दकियानूसी पागल। ऐसे हमारी आजकल फीलिंग हो गई है। आजकल कोई बुढ़ियां दिखती ही नहीं है, बुढ़ियां ही नहीं दिखती, किसी के बाल सफेद है ही नहीं। दूर दूर तक आप देखो, कहीं सफेद खोपड़ी नजर ही नहीं आती। यहां भी यही हाल है और वहां भी वही हाल है। सबको जवान मरना है। बहुत कुछ बदल गया। मैं ये नहीं कहता कि हमको पुराने जमाने की तरफ जाना है, बट हाउ मच वी हैव चेंज्ड। जो बेसिक हमारी लाइफ का, उसको चेंज मत करना।
ये धीरे धीरे इसका रंग चढ़ेगा तुमको, जो ये कल्चर आया है इसका रंग चढ़ेगा, तो तुम ये भी बोलोगे कि क्या पागल जैसे सत्संग करता है, क्या मुंडी हिलाता है, क्या 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 मजा आता है तेरे को भाई। हमारे गांव में, हमारे घर में एक हमारे कोई दूर के दादाजी थे, तो सब लोग जाते थे, सत्संग लगता था तो उधर जाते थे, उधर गाते थे, मैंने राम नाम धन पाया, मैंने राम नाम धन पाया। उनको बड़ा खराब लगता था, तो वो सबको बुलाते थे, आजा बेटा इधर आ, देख बात सुन, तू रोज आता है ना काम करने, धंधा करने दुकान पे, इधर दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा, देखो देख उधर 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 जा, उधर उधर धन लूट रहा है, जा उधर से ले ले धन। और वहां से जब लौट के आते थे तो उनको पूछते थे कितना कमाया, क्या लाया भर के। तो ये माइंड को ठोकर मारने वाले लोग भी हैं, आपकी श्रद्धा को, भावना को ठोकर मारने वाले भी लोग हैं। तो इसको बड़ा संजो के रखना, यह शीशे से भी ज्यादा नाजुक है। एक बार टूट गया ना तो फिर नहीं जुड़ेगा। ये शीशे का जो कप होता है, यानी जो प्लेट भी होती है, बाउल भी होता है, अभी बोलो बाउल बोलते हैं इसको, सारा हिंदुस्तान में उसको पहले कटोरा बोलते थे। ये क्या है बाउल, क्या चीज है भाई। मतलब हम लोग अगर हिंदी बोलेंगे तो हम लोग की कदर खत्म हो जाएगी। हिंदी में अगर कोई लड़की ने बात कर ली, उसको देखने आए, तो अंदर ही अंदर उसकी सास बोलेगी कचर 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 इंग्लिश बोलो, चाहे उल्टी बोलो चाहे सीधी बोलो, लेकिन बोलो इंग्लिश। प्रोग्रेस इतनी हो गई है, प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं है, और इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। क्या प्रोग्रेस हो गई है पता है आपको? भाजी वाले के स्टॉल पे आप जाएंगे, सब भाजी का नाम इंग्लिश में बोलता है। आपको नहीं मालूम है, उसको मालूम है कि ये इंग्लिश में ये नाम इस भाजी का है। फ्रूट का नाम इंग्लिश में बोलता है, आपको नहीं मालूम है, भैया को मालूम है। इतना प्रोग्रेस हो गया हमारे इधर वेस्टर्न कल्चर का। टीवी में आप देखो हिंदी गाना आता है, वेरी ओल्ड सॉन्ग, और दूसरा वो गिटार लेके खड़ा हो जाता है, ये क्या वो गाता है क्या नहीं गाता है समझ नहीं आता, लेकिन गिटार अगर बजता है तो आप झूमते हो। बांसुरी अगर बजे कृष्ण भगवान की तो खत्म। उल्टी गंगा बह रही है। अगर आपने कभी एनालिटिकल माइंड से श्रद्धा की चीज को देखा तो आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। कीप योर एनालिटिकल माइंड ऑन साइड। श्रद्धा को पकने दो, बढ़ने दो, आने दो। श्रद्धा से चमत्कार होता है। जो चमत्कार तुम्हारे काम करने में, जो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, जो एनर्जी नहीं है, चमत्कार वाली एनर्जी तुम्हारे पास नहीं है, वो श्रद्धा से उत्पन्न होती है। माइंड एक ऐसी वस्तु है कि वो श्रद्धा में जब आता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। अनसीन फैक्टर, अनसीन गॉड, जब वो हमारे पीछे खड़ा है तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी ताकत हमारे पीछे है, तो हम सफल होते हैं। और अगर हमने एनालिसिस किया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए समय समय पर शीश झुकाओ, शुक्रिया अदा करो
बुरा वक्त चल रहा है तो सर को ज्यादा झुकाओ, मांगो प्रभु से कि ये बुरा वक्त चल रहा है, कुछ बुराई मेरे पीछे लगी है, इसमें से मुझे बचाओ, मुझे इसमें से उबारो। उबारो वर्ड है, आप उबारोगे तो ही मैं उसमें से निकल सकता हूं, मेरी ताकत नहीं, मैं तो डूब गया। आप नीचे से हाथ देकर मुझे ऊपर उबार लो। और कोई इतना बड़ा बलवान नहीं है संसार में जो स्वयं की ताकत पर सब कुछ कर ले। जब पता चला लंका में कि भगवान राम ने पत्थरों को तैरा दिया और ब्रिज बन गया, पुल बन गया, सेतु, और उसमें से सब वानर सेना पूरी लंका के में आ जाएगी, तो हाहाकार मच गया कि भाई ये तो बहुत बलिष्ठ दुश्मन है जिसने समुद्र पे पत्थर तैरा दिए। तो रावण की महिमा कम होने लगी। तो रावण ने कहा एक दिन, मंत्रा उसकी मंदोदरी थी उसको, कि मैं भी पत्थर तैरा सकता हूं। मंदोदरी ने कहा भाई तू क्या पत्थर तैराएगा, हैं? तू तो राक्षस प्रवृत्ति का है, ये पवित्र काम तेरे हाथों से नहीं हो सकता है। रावण ने कहा फिर कल ही चलो समुद्र के किनारे, मैं भी पत्थर तैरा के दिखाऊंगा। सबको पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई समुद्र के किनारे कि राम ने पत्थर तैराया, तो रावण कहता है मैं भी तैरा दूंगा। पत्थर लाए गए और रावण ने कुछ मंत्र फूंक के और पत्थर को डाल दिया पानी में, वो जाके डूब गए। एक डाला, दो डाला, चार डाला, 5 डाला, 10, 20, 50 जितने भी पत्थर थे सब डाले, सब जाके डूब गए। और पब्लिक को लगा, प्रजा को, कि भाई ये तो रावण में तो दम नहीं है, राम में जो ताकत है उधर पुल बनाने की, रावण में वो शक्ति नहीं है। पर इतने में देखा क्या, इतने में देखा तो सारे पत्थर एक एक करके ऊपर आने लगे और तैरने लगे। और हाँ, जोर से तालियां बजाई पूरी प्रजा ने कि भाई हमारे रावण जी ने भी पत्थरों को तैरा दिया। तैर गए पत्थर, कमाल हो गया। राम तो भगवान है और ये राक्षस, इसने भी पत्थर तैरा दिए। आए महलों में लौट के तो मंदोदरी ने पूछा, महाराज आपने क्या किया ऐसा जो ये पत्थर तैर गए? बोला तू तो मेरी पत्नी है, तुझे बताता हूं कि मेरे तो छोड़े हुए पत्थर तो डूब ही गए थे। मैंने उन पत्थरों को कसम दी कि तुमको राम की कसम है मेरे भाई, ऊपर आ जाओ। उनको राम की कसम दी तो ऊपर आए वो। तो आखिरकार तो राम ही फाइनल अथॉरिटी है मेरे भाई बहन। शर्म नहीं करना, कभी भी राम का नाम लेने में शर्म नहीं करना। एक बार हम फ्लाइट में बैठे थे, पिताजी ने अपनी माला निकाली, 2 घंटे का सफर था, तो माला निकाली तो अब वहां प्लेन में तो क्या होता है, सबका माइंड है ना जरा ऐसा हो जाता है। हाँ। तो आजू बाजू वालों ने देखा कि ये क्या फिरा रहा है, ये क्या महात्मा है, माला फिरा रहा है।
गेट मी वन जूस। कोई जूस पी रहा है, कोई ब्लैक टी, कॉफी। अब अगर आप बड़े आदमी हो तो गोरी चाय नहीं पीने का, ब्लैक पीने का, ब्लैक। अगर आप बोलोगे ब्लैक, बाजू वाला फौरन बोलेगा हेलो सर, हमारी। आप बड़े आदमी हो। तो कुछ लोगों ने देखा ये माला फिरा रहे हैं, फिर उन्होंने ध्यान हटा लिया अपना। मुझे भी थोड़ा सा खटका हुआ। मैं बोला अभी क्या ये प्लेन में माला फिराने बैठे हैं, जमाना कितना आगे निकल गया है। लेकिन इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि आगे मौसम में भयंकर तूफान है और प्लेन खतरे में है, आप अपनी अपनी बेल्टों को बांध लीजिए और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, लोगों का मुंडी घूम के माला की तरफ आ गए। 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही बोलने लगे कि बाबा अभी आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही बचाओ हम सबको। अरे भाई बचाएगा तेरे को, तूने जो मंगाया था ना वो पीने के लिए वाइन, वो पियो। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, आपकी ये माला हमको बचाएगी, आप ही हमको बचाओगे, आप संत हो, आप हम सबको बचाओगे। 5-10 मिनट के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि खतरा टल गया। ये राम का नाम, इसके बारे में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से प्रसंग हैं। एक बार एमबीए के स्टूडेंट, 12 एमबीए स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के साथ नौका विहार के लिए गए इवनिंग में। आजकल फैशन है कि चलो अभी क्लास रूम में नहीं पढ़ाएंगे, टुडे आई विल टीच यू इन द बोट। बोट में बैठ के वहाँ हम पढ़ेंगे। वहाँ 12 स्टूडेंट को ले गया प्रोफेसर, थोड़ा बहुत जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। आजकल तो क्या है कि वो पढ़ाई भी होती है और साथ में ये भी हो जाता है, गाना बजाना भी हो जाता है। अब वहाँ क्या होगा कि पानी लेक में बढ़ने लगा और बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, हिचकोले खाने लगी नौका, तो सब डर गए और देखते देखते नौका पलट गई। लेकिन पलटने से पहले वो प्रोफेसर ने बोला कि अभी मैं सत्संग में जाता हूँ कभी कभी, वहाँ मैंने सुना है कि परमात्मा का नाम ले तो सबके प्राण बच जाते हैं। ऐसा उसने बोला और नौका पलट गई और सारे स्टूडेंट पानी में गिर गए और पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद सारे स्टूडेंट वहाँ किनारे पे पहुँच गए। सबने एक दूसरे को देखा, भाई तू भी आ गया किनारे पे, तेरे को तैरना आता है क्या? कि मुझे तो नहीं आता। कि तुझे आता है? कि मुझे भी नहीं आता। तो तुम आए कैसे यहाँ पर? कि पता नहीं भाई, वो तो प्रोफेसर ने बोला था ना लास्ट में कि भगवान का नाम लो, तो हमने भगवान का नाम लिया, उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। तो चमत्कार ऐसे होते हैं, बाद में उसको एनालिसिस करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। बाद में एक बात ध्यान रखना, आप प्रसंग निकल गया, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा कि ये मदद मिल गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने नाव पकड़ ली, किसी ने चप्पू पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। तो ये तो फिर बाद में तो फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। जो बात हुई, जो प्रसंग हुआ, जो मिराकल हुआ, उसका सत्यानाश मत निकालो। तो खुद एक मिराकल है, याद रख, तेरी जिंदगी एक मिराकल है। तुझे आता क्या है? तुझे आता कुछ है? कोई प्रश्न तुझसे पूछा है, उसका सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी खा रहा है, पी रहा है, इज्जत है समाज में, घर है, बाहर है, सब कुछ है। एक आदमी मुझे ले गया अपने घर पे, बढ़िया उसने बार बना रखी थी। बोला देखो कितनी अच्छी बार है, ये मॉडर्न जमाना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आप बताओ,
ये घर बार तो हमारे पुराने जमाने से लोग बोलते हैं। पुराने जमाने से हम लोग तो बोलते हैं भाई घर बार, तो बार तो हमारे यहाँ है ही ना, सबके यहाँ। तेरी बार ये वाली है, हमारी बार कुछ और वाली है। तो खुश रहो, जो तुमको मिला है उसमें खुश रहो, धन्यवाद करते हुए चलो। नफा नुकसान, बड़ाई, यश, कीर्ति ये मिलेगी। जीवन में सब चीज देखना है, सुबह देखनी है, शाम देखनी है, रात देखनी है, अमावस्या देखनी है, पूर्णिमा देखनी है। तुम्हारे सामने देखो, चंदा मामा इतना बड़ा दिखता है पूर्णिमा के दिन, एकदम जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ लाइट लगा दिए वो आसमान के अंदर, और 15 दिन में धीरे 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 छुप जाता है। अमावस्या को लगता है कहाँ चांद खत्म हो गया, अब कभी नहीं दिखेगा, लेकिन अगले दिन थोड़ा सा दिखता है, पर अपने को नहीं समझ में आता, बहुत मामूली होता है अगले दिन, लेकिन दूज के दिन थोड़ा सा दिखता है। फिर तीज आ जाती है, फिर चौथ आ जाती है, फिर पंचमी आ जाती है, तो धीरे धीरे चंद्रमा फिर से दिखने लग जाता है। तो लाइफ में ऐसा होएगा, चिंता नहीं करने का, बहुत बुरा वक्त आएगा, और बुरे से बुरा, बुरे के ऊपर भी बुरा आ सकता है, केवल बुरा नहीं, बुरे के ऊपर भी बुरा आ सकता है। जैसे बुरे के ऊपर बुरा आ सकता है, ऐसे ही अच्छे के ऊपर बहुत अच्छा भी आता है। लेकिन थोड़ी अपनी भावना को सही रखो, भावना खराब नहीं करना, भावना को अच्छे से तराश के रखो, बढ़िया। गुरु पूर्णिमा आएगी ना, अब वो गुरु का पूजन करने का दिन है। ये मन में भाव होना चाहिए कि दिस इज द डे व्हेन आई हैव टू बो एट द लोटस फीट ऑफ द गुरु। इसके चरण कमलों में मुझे आज अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाने हैं, ये आपकी भावना होनी चाहिए, न कि ये कि चलो 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 जल्दी चलो, नहीं तो डोसे खत्म हो जाएंगे। आज तक यहां कोई चीज खत्म नहीं हुई है, कीमती से कीमती चीज आपको यहां पर दी जाती है। हम तो ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं चेफ लोगों को, हलवाइयों को, भाई कुछ और नया है तो बता। ऐसे चुन चुन के एक एक वस्तुएं आपके लिए लाते हैं, और आज तक कभी खत्म नहीं हुई है। एक बार खत्म हुई थी, एक बार खत्म हुई तो मैंने वो जो सेवा करने वाले उनको पूछा, भाई तो पूरा ही खत्म ही हो गया मामला, बात क्या हुई? बोला जी लोग खा भी गए और घर पे भी ले गए, अब बताओ फिर कैसे बचेगी? अभी हमने लोनावाला में प्रसाद जो बनाते हैं ना, जो आखिरी दिन जो होता है वो डबल बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी का जाते समय मन हो जाता है कि मेरे वो नहीं आए इस बार, मेरी बहन नहीं आई, या मेरी भैया नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, थोड़ा घर ले जाता हूँ। अच्छा भाई ले जा। तो जब गुरु तुम्हारा इतना ध्यान रखता है तो तुम क्यों उससे बिना मतलब पंगा लेते हो? तुम्हारे प्यार में इतना कुर्बान है, कहीं कोई क्लेश का कोई स्थान है, कहीं कोई निंदा करने की कोई जगह है? तो थोड़ा बहुत तो देखो धक्का मुक्की होएगी, वो ये मानती ही नहीं है बहनें। वो बोलती है कि जब तक धक्का ना लगे तब तक हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि आज त्योहार है। चला के धक्का मारती है। भाई ध्यान भी रखना आप, इससे ऐसे समय में 2-4 जेब कतरी भी आ जाती हैं, जेब कतरे भी आ जाते हैं, और उनकी नजर भी रहती है आपके मोबाइल पे। हाँ, एक बहन नया मोबाइल लाई, एंड्रॉइड,
सबको दिखाया है, देखो स्मार्टफोन 35,000 का आया है, 35,000 का आया है, 35,000 का आया है। ठीक है, सत्संग में आके बैठी, एक रुमाल था, एक मोबाइल था, तो सत्संग पूरा हो गया, सब खड़े हो गए, वो भी झटके में खड़ी हो गई, तो मोबाइल और रुमाल नीचे रख दिया, जय हो जय हो जो बात 2 बार जय हो बोल के नीचे देखा, वो ले गई। एक बहन आई रोती हुई बाहर, मेरा पर्स चला गया। मैं बोला पर्स कहाँ से चला गया? बोले अभी अभी बाथरूम में गई थी तो मैंने पर्स बाहर रख दिया और अंदर गई, बाहर आके देखा तो पर्स गायब। मेरा पर्स में कुछ था भी कि नहीं? बोला था थोड़ा बहुत। नहीं, पर्स मेरा चला गया। तो आपको खुद को ध्यान भी रखना चाहिए भाई, ऐसे टाइम पे कभी कभी भीड़ों में ऐसी भी आ जाती हैं, औरतें घुस जाती हैं जो माला आपका चेन तोड़ के भी भाग सकती है। भागती मतलब अंदर ही अंदर तोड़ ले। तो सावधानी भी रखनी होती है, और बाकी कोई ले गया तोड़ के तो दूसरी आ जाएगी, और क्या। ऐसे भी डायमंड तो पत्थर ही है। आज से 1 साल पहले मैंने आपको बताया था कि डायमंड में बहुत सिंथेटिक डायमंड आने लगे हैं, नकली, जिसका पता ही नहीं चलता है। अभी टीवी में आपको देखो रोज रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि बड़े से बड़े ज्वेलर का बनाया हुआ सेट डायमंड का, उसमें ये गारंटी नहीं है कि कितना उसके अंदर में झूठे डायमंड होंगे, क्योंकि पहचान ही नहीं सकते। जो असॉर्टर है वो ही नहीं पहचान सकता उसको कि झूठा है कि सच्चा है। इतना सिंथेटिक अच्छा बना दिया है, तो उसके पीछे क्या को जान गंवाने का? जान नहीं गंवाने। ये कभी कभी नकली पहनने का इच्छा होती है ना बहन की, तो नकली भी असली के जितने साइज का ही लेना चाहिए। एक बहन ने क्या किया, बोला नकली तो है, ये तो इतना सस्ता मिल रहा है, 1000 रुपये में 2 सॉलिटेयर मिल रहे हैं। और बड़ा दिखा, उसने इतने बड़े बड़े दिखा दिए। कितने बड़े बड़े? जितना बड़ा ये होता है प्लम। प्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप भूल गए होंगे, हैं? आपको याद है? उतने बड़े बड़े पहन लिए कान में। मेरे सामने आई, मैंने कहा अरे क्या माता जी, आपकी तो लॉटरी लग गई। बहुत हंसी, बहुत हंसी, खुश हो गई। हमारे साथ यात्रा में जा रही थी वो। 2-4 बार उसका जिक्र भी हुआ। मैंने कहा बहुत, आपको तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लाखों रुपए के आए होंगे। तुम क्या बोलती मालूम है? अब मुंह से नहीं बोलना है ना, तो इसलिए मुंडी हिलाना। लो जी, रात के 9 बजे सबने खाना खाया और वो अपनी बर्थ पे लेटी। ट्रेन जाके रुक गई रतलाम और कोटा के बीच में, और वो रुकती इसलिए है कि चोरों के लिए रुकती है। वो चोर खिड़की में से आया, खिड़की में लटका वो, और उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। चोर को भी लगा कि आज पूरी बड़ी लॉटरी लग गई। खींचने वाला ही था, उसके कान टूट जाते, उसके कान कट जाते, लेकिन बगल में वो लड़की बैठी थी, उसने उस चोर के हाथ पकड़ लिए मजबूती से। वो तो मामला पूरा हो गया, चोर तो चला गया, गाड़ी चल पड़ी। फिर मेरे पास आई, मैं बोला अभी आपको समझ में आया आपने क्या पहना है? बोले ये लो, कोई 2000 रुपये में लेता हो तो ले लो। इतना नकली के पीछे इतना मत जाओ तुम। बहुत नकली स्टेटस मत बनाओ। नकली स्टेटस बना के कुछ भी फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपने आप को दुखी मत करो, राम का नाम लो। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, किसी किसी को मिलता है, कभी कभी मिलता है। कभी कभी शंभू शिवजी खड़े होते हैं, डमरू बजता है,
नाचते हैं कभी कभी। कभी कभी रास होता है, रोज थोड़ी रास होता है, कभी कभी होता है। ऐसे ही सत्संग में भी कभी कभी परमात्मा खुद आके नाचता है। तो पिक्चर तो रिलीज हो गई, वो आ गई पिक्चर बजरंगी भाईजान, हिट भी हो गई। डॉक्टर साहब बोल रहे हिट हो गई, क्योंकि उसमें गाना ही इतना हिट डाला है। और हमने तो वो गाना पहले ही आपको 2.5 साल पहले या 2 साल पहले लोनावाला में आपको सुनाया ही था। अब वीडियो निकाल के देख लो, YouTube में देख लो। दिसंबर 13 या शायद मई 14 आपको मिलेगा वो गाना। तो फिर से एक बार आज वही हो जाए, भर दो झोली। अरे गए बात बहुत तेरे दरबार में ठीक लगा। दिल थाम के वो आता है वापस जिसको तू तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, ए नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी You have one new message from 620401 at 11:57. आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और आज हमारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। और इस बार भाईजान जो ईद का जो त्यौहार आया है, साथ साथ में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी उसी दिन हुई। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। न जाए सवाली आका जी हम सबकी नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊं